जय हिंद दोस्तों, मेरी वीर यात्रा में आज मैं आई हुई हूँ कैप्टन राकेश शर्मा जी के घर पे। कैप्टन राकेश शर्मा 4 मार्च 1995 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ देशवासियों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं उनकी वीर नारी श्रीमती इंदू जी। तो अभी हम लोग कैप्टन राकेश शर्मा जी के बारे में जानेंगे उनकी वीर नारी से। तो सबसे पहले इंदू जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। और आप एक वीर नारी हैं और आपने अपने पति को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हमें कैप्टन साहब के बारे में बताइए कि वो कैसे इंसान थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था। वो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनके बारे में कितना भी बोलूं वो भी बहुत कम है। जी और बहुत अच्छे थे। अब बहुत साल हो गए उनको गए हुए। जी तो मुझे तो वो बहुत प्यार करते थे। 5 साल में इतना प्यार दे गए कि वो मैं 50 जब तक मेरी अंतिम सांस होगी मैं भूलूंगी नहीं। जी तो उनकी यादें हैं मेरे पास बहुत सारी। जी जी आज भी उनको गए हुए 30 साल हो गए पूरे। जी पर उनकी यादों को मैंने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, जी जी क्योंकि मेरे पास तो बस वही यादें हैं, उन्हीं से मैं अपना जीवन हम्म, करती हूँ। जी जी तो अब आप देख ही रहे हो कितनी सारी है मेरे पास। जी जी एक बार मेरा 10 अक्टूबर का मेरा बर्थडे होता है, हम्म तो उन्होंने 10 सितंबर से कार्ड भेजना शुरू किया मेरे लिए। जी जी रोज 31 कार्ड भेजे थे। तो उसमें ये सारे हैं मेरे पास। कुछ कार्ड हैं, कुछ फेंक दी तभी खो गए थे। तो उसमें मेरे बर्थडे का कार्ड। जी 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 ये इनके सर ने इन्हें बर्थडे का कार्ड भेजा हुआ। तो मतलब होल 1 महीने तक उन्होंने लगातार आपके नाम पे 30 कार्ड भेजे थे। 30 कार्ड्स भेजे थे। हम्म, जी। इसमें लिखा हुआ है हिंदी में पूरा। हाँ। और यहाँ लिखा, लास्ट में लिखा हुआ है तुम्हारा राकेश। तो उसके वर्ड सुनाओ जो लिखे हुए हैं। प्यारी इंदु, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं स्वयं तो नहीं पहुंच सकता, इसलिए यहीं से उस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ जिस दिन तुम इस दुनिया दुनिया मेरे द्वारा वरण किए जाने के लिए आई थी। माँ गायत्री और ये क्या लिखा है? गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गुरु जी की कृपा सदा तुम पर बनी बनी रहे। रही। तुम्हारा राकेश। क्योंकि हम गायत्री परिवार को मानते हैं। जी तो वो शांति कुंज हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हम्म। वो हमारे गुरु थे। जी जी और एक कार्ड उन्होंने ये लव वाला भेजा था। जी जी लव लिखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने पूरे 30 कार्ड भेजे थे मेरे लिए। जी 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 तो उसमें बहुत सारे कार्ड हैं। तो सारी उसमें बहुत शायरी लिखी हुई है इंग्लिश में। जी तो जी उनकी मुझे हिंदी कर करके उन्होंने सारी जी जी भेजी जी थी। जैसे हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये जो लास्ट में जो है हम्म, उन्होंने हिंदी में करके लिखा हुआ है। डियर लविंग इंदु, योर एवर जैसे लविंग राकेश। जैसे ये है, इसका आगे का पीछे हिंदी है पूरी। जी जी जैसे ये इंग्लिश है और इनके लिए ये हिंदी में लिखा करते थे। अच्छा, ये मुझे इनके बारे में बताइए, आपकी मैरिज कैसे हुई? क्या आपने पहली बार एक दूसरे को कब देखा था? क्या बातचीत हुई थी आपकी? हमारी तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। जी जी हमारे फादर इन लॉ के पापा थे, उनके कहने से हुई थी। जी जी तो ये मुझे देखने आए थे। हम्म उस समय मैं बहुत छोटी थी। जी जी मेरी एज होगी 20 ईयर्स, जी जी 19 की होंगी बस उस समय। हम्म। तो बस एक दूसरे को पसंद कर लिया और हो गई सगाई। जी जी फिर इन्होंने कुछ बातें, क्योंकि मैं तो थी नहीं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है हम्म आर्मी फैमिली से। हम्म। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं थी आर्मी क्या। पर आज मुझे आर्मी से बहुत प्यार हो गया है। जी क्योंकि यहाँ सम्मान बहुत है जी जी और कहीं भी नहीं है अपना। यहाँ इंसान 30 साल हो गए फिर भी आज भी मुझे
अच्छी इज्जत मिलती है, सब बुलाते हैं, जी जाती हूँ मैं, प्रोग्राम अटेंड करती हूँ सारे। जी तो मुझे अच्छा लगता है आर्मी के टच में रहना। जी जी तो बस ऐसे ही नॉर्मल शादी हुई थी, अरेंज मैरिज, ऐसा जी। कुछ नहीं था। आपकी शादी कितने साल तक चली थी? मेरी 29 जून जी। 90 में हुई थी। अच्छा, और 90 में हुई थी और हाँ, 95 4 मार्च 95 को ये शहीद हो गई। शहीद हो गए थे देश के लिए 2 भी। बेटी हो गई थी मेरी। जी जी तो एक 92 में हुई थी, एक 94 में हुई थी। जी जी। तो इन जी जी और इन्होंने मतलब एक बार मैं दिवाली पे, एक और आपको बताती हूँ उनकी घटना। हम्म। तो मैं दिवाली पे वेट कर रही थी डाकिया का, मैंने कि कुछ आएगा। तो फिर आया तो उसमें मैंने एकदम फटाफट जल्दी जल्दी वो खोल के देखा कि लेट कार्ड है, इसमें देखूं क्या लिखा है इन्होंने। तो मैंने देखा तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ इंदु इंदु इंदु। जी तो मैं एकदम शॉक हो गई, मैंने कि अरे सिर्फ इंदु इंदु लिखा है, 2 शब्द नहीं लिखा मेरे लिए। तो आज मुझे इस इंदु के मतलब उसका समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। जी पूरी जी मतलब उनका। जी जी जी। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उन्होंने कैप्टन राकेश जी ने अपनी वाइफ के लिए इंदु इंदु इंदु, मतलब कितना विशेष भाव था अपनी पत्नी के लिए, कि मतलब क्या समर्पण था इस कार्ड से आप समझ सकते हैं। मात्र 5 साल का रिश्ता था और अभी तक 30 साल मतलब हो गए हैं उनको गया हुआ, पर अभी भी इन्होंने, वीर नारी ने उन चीज़ों को संभाल के रखी हुई है, उन यादों को। उन्हीं की यादों की सारे पूरा जीवन है। जी जी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि आज के टाइम में इस तरीके का प्यार करने वाला जो है ना, हस्बैंड या पार्टनर समझो नहीं मिलता है। तो ये मुझे उस टाइम का है और वो एक्सप्रेस करते थे। जी और देखो ये इस पे लिखा है ये 12वां कार्ड है। उन्होंने जी 30 जी। कार्ड भेजे थे ना, हम्म। तो इसमें बताया है कि ये 12वां कार्ड है। जी जी इसे करके पूरे 30 कार्ड भेजे थे। जी जी और लेटर भी हैं बहुत सारे। जी जी। तो बच्चों के बारे में वो क्या कहते थे? बच्चे तो उनको अब उनके उन्होंने छोटी बेटी को तो सिर्फ एक बार ही देखा था। अच्छा। दोबारा तो 1-2 दिन के लिए बीच में मतलब रास्ता बंद हो गया था। हम्म। तो वो इधर ही साइड थे, तो वो 2 दिन के लिए अचानक आ गए थे। छोटी बेटी को तो कभी देखा ही नहीं, एक ही बार देखा बस। अच्छा। और बड़ी बेटी तो 3 साल की थी। हम्म। तो उसको ऐसे मतलब ऐसे नापते थे, ऐसे ये कितनी बड़ी हो गई, ऐसे अच्छा, उंगलियों से। बच्ची को, बड़ी वाली को, हाँ, बड़ी वाली को इला बहुत, को। हाँ, इला को। जी तो जी। अब इला अच्छी लगती थी, बहुत अपनी बेटी थी। हम्म। तो बस वो उन्हें क्या बनाना चाहते थे बच्चे को? अब वो इतना हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी ना। हम्म। तो ऐसी बातें हमने कभी की नहीं, जी जी। क्योंकि ये कुछ आया ही नहीं, ये कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी घटना घट सकती है। तो कभी ऐसी बातें नहीं की हमने। अच्छा, वो जब छुट्टियों में आते थे तो आपके साथ कैसा समय व्यतीत करते थे? एक फौजी कहते हैं अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, फिर घर का माहौल कैसा होता था जब वो छुट्टियों में आते थे? घर का माहौल तो बहुत अच्छा होता था, अच्छा लगता था। हम्म। सब खुश रहते थे, घूमने जाते थे। और अच्छा लगता था भाई, फौजी छुट्टी आएगा तो जी सबको इंतजार रहता था उस छुट्टियों का। जी। अच्छा, वो तो अंतिम चिट्ठी जो पढ़ाई थी हमें आपने, जो बोल रहे थे कि आप लोग जोधपुर जाने का प्लान कर रहे थे, अभी थोड़ी देर हम्म, पहले हमने पढ़ी थी, तो उसके बारे में क्या उन्होंने, आपने बताया कि वो इनकी अंतिम चिट्ठी थी, हाँ, उसके बाद? वो उनकी अंतिम चिट्ठी थी। वो मतलब छुट्टी आने वाले थे होली पे। जी जी और इनकी कजिन सिस्टर की शादी थी 2 मार्च की, तीन जी मार्च की सॉरी। जी। तो उसमें उनको छुट्टी नहीं मिली। हम्म। तो इनका लेटर आया था। उस समय मैं गांव में थी, मथुरा में थी नहीं, पीछे से डाकिया ने डाला था, तो मैंने पढ़ा था। वो चिट्ठी मुझे इनकी जाने के बाद मिली थी। अच्छा, वो शहीद हो गए थे उसके तो? बाद मिली थी, क्योंकि हम गांव में थे, चिट्ठी आ गई थी मथुरा अच्छा। हमारे घर पर। हम्म तो हम गांव में थे। हम्म तो बाद में हमने फिर वहाँ 4 मार्च को शहादत की खबर आ गई। जी 6 मार्च को बॉडी आई थी। जी तो फिर हम 13 दिन वहीं रुके थे गांव में। उसके बाद हम मथुरा वापस आए थे, तो हम मुझे वो लेटर मिला। जी जी तब तब उसमें लिखा हुआ था कि मैं होली वाले दिन घर आऊँगा। तो जी इनके एक दोस्त थे, वो जोधपुर में थे, कह रहे उसकी शादी में चलते हैं।
चलेंगे उसके बाद। हम्म। तो बस वो उनका अंतिम था। और उसका ऊपर का शब्द देखो क्या लिखते थे मेरे लिए, जी जी, आप वो मैं अभी दिखाइएगा हमरा। दिखाऊंगी। जी जी। तो वो मेरा लास्ट लेटर था। अब फट चुके हैं लेटर, बहुत साल हो गए। तो 30 साल हम्म, तक से इन्होंने वो लेटर संजो के रखे हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। देखो पूरा फट भी गया है। जी जी। तो इसमें लिखा हुआ है, जी। मेरी परम प्रिय प्रेयसी इंदु को मेरा अवर्णीय प्यार मालूम ही होगा। जी। बस फिर आगे लिखा है, ये जो आज यहाँ आने के काफी दिनों बाद तुम्हें पत्र लिखने का समय मिला है। तो बस, और फिर लिखा है कि मैं मथुरा से उधमपुर पहुंचा तो एक दिन बाद रास्ता खुला। वहां पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही डोडा एक ऑपरेशन के लिए गया था। इसमें हमें लगभग 4 दिन तक बाहर रहना था। एक दूसरी यूनिट की गड़बड़ी के कारण हम वहां से आतंकवादी नहीं पकड़ पाए। जी जी। एक जगह तो 4 आदमी और एक औरत नाले में छुपे हुए थे। जी जी। मैं उनके नजदीक से भी निकल गया पर वे दिखे नहीं। जी जी। वो अपनी सारी बातें वहां की बताते थे जी कि वहां क्या जी। क्या जी होता था। जी जी। बस उसी के बारे में इस लेटर में लिखा। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं होली वाले दिन घर आता हूँ। जी जी। इसी में फिर लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ, हो। लास्ट में लिखा था कि मैं होली पे आऊंगा, जी जी। उसके बाद फिर जी जी। वहां चलेंगे। जी जी। तो फिर उन्होंने लास्ट में लिखा, अपनी बच्चियों के बारे में लिखा था हम्म। कि और तुम कैसी हो ईशा। मेरी छोटी बेटी है ईशा, वो उस समय 4 महीने की थी। उन्होंने उसको 1 महीने की देखा था, तो बहुत पतली थी वो। जी तो उन्होंने इसी लेटर में लिखा है कि ईशा मोटी हुई या नहीं, जी। जी। जब तक मैं आऊंगा तब तक तो शायद वो बैठने बैठने भी लगेगा। लगेगी। हाँ, अब तो तकरीबन 1 वर्ष निकल ही गया है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष तो निकल गया। हम्म। 1 वर्ष निकल गया है। 1 साल की और बात है। जी जी। यहाँ और कुछ नहीं है। मम्मी पापा को मेरा नमस्ते, चरण स्पर्श। और इला बड़ी बेटी है, उसके ढेर सारा प्यार। जी जी। बच्चों के लिए तो ये लेटरों को देख के मेरे आज भी आंखें जी जी। मतलब भरे आती हैं। वो मतलब इतना प्यार करते थे अपने बच्चों से। जी जी। इसको आप संजो के रख दीजिए, क्योंकि ये इसे वैसे लेमिनेशन करवा लीजिएगा और इसकी ये हो जाएगी। नहीं नहीं, कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी। जी जी। ये तो इनकी बस ये इनकी आखिरी चिट। आखिरी चिट्ठी थी। जी जी। उसके बाद 30 साल हो गए, अभी कुछ भी नहीं है, सपना भी नहीं है। अब तो कहाँ इंसान चला जाता है। जी जी। कभी उन्हें 30 सालों के दरम्यान सपने में आए हैं वो? सपने में मेरे तो इतना नहीं आते हैं, पर मेरी बेटी के आए थे एक बार। अच्छा। तो सुबह बेटी बहुत खुश हुई, कह रही कि मुझे आज इतना अच्छा सपना दिखा है। मुझे मतलब पापा दिखे सपने में। और उसको ऐसा दिखा कि वो बोल रही है कि वो बोल रही थी कि वो सबसे बातें कर रहे थे, अच्छा। पर मेरे से बातें नहीं कर रहे। और वो कह रही कि पापा बात करो मेरे से। तो वो नहीं, उससे मतलब दूर भाग रहे थे। तो फिर यूँ करी मैं बहुत तेज ऐसे रोने लग गई। तो फिर उन्होंने एक लड़के को भेजा दूर से। उस लड़के को बोला कि वो जो दूर बैठी है ना, वो मेरी बेटी है, इससे मतलब पूछ, क्या मतलब क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि वो आया तो उसने कहा कि आप बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपको मतलब मैंने ऐसा कुछ काम तो नहीं किया जो आपका नाम उससे वो, तो आप मुझे कुछ नंबर दे के जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 10 में से 10 नंबर देता हूँ। तो ऐसे करके जो इतनी खुश हुई सुबह कि आज मैंने इतना अच्छा सपना देखा है कि मुझे वो 10 में से 10 नंबर दे के गए। जी कि मतलब उनको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ मतलब। बस आँख खुल गई उसकी। तो उसे बहुत खुशी हुई अंदर से। अच्छा लगा ये सपना बता के। जी। जी। तो बस, और मुझे तो नहीं आता, मुझे तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आता। जी जी। शुरू में तो 1-2 बार आया, अब मुझे कोई सपना नहीं आता। पर लगता ऐसा है कि आज भी हमारे साथ हैं।
आप बता रहे थे कि आप इनके साथ कुछ दिन तो जोधपुर में भी रहे हुए थे। जोधपुर में थी मैं सबसे फर्स्ट टाइम मैं गई थी अहमदनगर। अच्छा, अहमदनगर। जी। वहाँ ये कोर्स पे थे, उसमें गई थी। अच्छा। उसके बाद यूनिट हमारी 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, हम्म। वो रहती है राजस्थान में। फिर मैं हम्म। गई थी जोधपुर। हम्म। उसके बाद इनकी आरआर में पोस्टिंग आ गई थी, हम्म। तो मैं अपने घर वापस मथुरा आ गई। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने लेटर में लिखा ही है कि 1 साल तो निकल गया, एक और रह गया है। जी जी, आरआर में डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। उसके बाद फिर कहाँ पोस्टिंग होती है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं होगी। जी जी। थोड़े दिन मैं फैजाबाद भी गई थी। अच्छा, फैजाबाद में। आरआर से पहले ये वहाँ फैजाबाद में थे ना, जी तो जी। वहाँ गई थी फैजाबाद। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा कि 4 मार्च 1995 का जो दिन था, वो आपके लिए कैसा दिन था? कैसा दिन बीता था वो, मतलब जब ये। वो तो दिन अब आप समझ ही सकती हो कैसा बीता होगा। पर शाम को हमारे घर में शादी थी, अच्छा तो अच्छा। वो दूसरे 4 मार्च को वो विदा हो गई हमारी नंद। जी। सिस्टर इन लॉ थी, मेरी सिस्टर इन लॉ विदा हो गई थी। तो वहाँ से फिर फ़ोन आया। जब फ़ोन, मोबाइल तो थे नहीं, तो वो फ़ोन आया था हमारे यूनिट में। यूनिट वालों ने वहाँ हमारे पड़ोस में एक आंटी है उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई है नहीं भैया, ये सब गांव गए हुए हैं। तो उन्होंने आर्मी वालों ने आर्मी हेडक्वार्टर मथुरा को फ़ोन किया कि वहाँ कोई है नहीं गांव में, आप गांव जाओ, वहाँ जाके इनको पता बताओ। तो फिर वो यहाँ से गाड़ी मथुरा पहुँची, वहाँ गांव पहुँची हमारे भरना कला। हम्म। तो वहाँ फिर रात को पहुँची थी। मैं उस गांव में भी नहीं थी, मैं उस दिन अपने मामा के घर चली गई थी, क्योंकि मेरे मामा की बेटी की भी शादी थी। तो पापा जी को बताया, तो पापा जी तो खुद आर्मी से ही रिटायर हैं, तो वो समझ गए। क्योंकि गाड़ी आई, फौजी गाड़ी आई, वो फिर उसने टोपी नहीं पहन रखी थी, तो वो तो 1 सेकंड में समझ गए कुछ घटना घट गई है। फिर उन्होंने कहा कि इंदू तो है नहीं, इंदू को फिर मुझे वही गाड़ी गांव लेने पहुंची। तो वहाँ मुझे बताया गया कि तुम्हारे घर रात के 12 बज रहे थे। उन्होंने बोला कि आपको घर चलना है, आपके उनकी बाबा की तबीयत खराब हो गई है। तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई। मुझे मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था कि इनको कुछ हो गया हो। मुझे एकदम क्या दिमाग में आया कि अब ये छुट्टी आएंगे, बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो इनको खबर कर देंगे, तो ये अब कल ही आ जाएंगे छुट्टी। तो मुझे तो ये अंदर से खुशी हो रही थी, ये आने वाले हैं, छुट्टी आने वाले हैं। तो फिर मैं चली गई। तब मैं उस गाड़ी में बैठ के चलने आगे पहुंची, तो वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ी थी, उस पर लाइट पड़ी थी। लाइट से वो गाड़ी मुझे दिखी, तो मैंने देखा ये तो ड्राइवर फौजी है, ये गाड़ी भी फौजी है। तो एकदम मैंने एकदम ये कि मैंने ये क्या, ये तो मेरी बाबा की तबीयत खराब है और ये गाड़ी तो फौजी है, ये तो कुछ और बात हो रही है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने भैया ये गाड़ी तो फौजी है। फिर नहीं नहीं, हम तो इसको ऐसे किराए पे लाए हैं, हमको मिली नहीं। पर उस फिर तो मुझे अंदर से आवाज़ हो गया था, मैंने कि कुछ और घटना है, ये मुझे झूठ बोल रहे हैं। फिर तो मेरे अंदर से समझ गई थी मैंने कि कोई मतलब खबर आ गई है, दुर्घटना कुछ हो गई है, ऐसा दुर्घटना कुछ। हो गई है। हम्म। तो बस फिर तो मैं शांत हो गई, फिर नहीं मैंने इनसे किसी से कुछ भी पूछा। वहाँ जाके तो फिर पता पड़ी गई। फिर बॉडी आई थी, फिर हम 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च को बॉडी आई थी, तो फिर गांव में ले गए थे। फिर तो बस यही कहानी है। उस टाइम में आपकी छोटी बेटी का उम्र कितना था? 4 महीने थी। बड़ी बेटी? 3 साल की थी। जी जी, मतलब दोनों में से कोई पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की हुई? कुछ नहीं किया। बस जी। बड़ी बेटी को इतना पता थी, उससे बस उसको ये थी, कहती पापा कहाँ गए, आइसक्रीम लेने। बहुत दिन तक वो यही बोलती रही, पापा कहाँ है, आइसक्रीम लेने। फिर वो भूल गई बाद में बड़े होके, बच्चा तो फिर भूल ही जाता है ना। जी। बस उनको शक्ल नहीं पता, पर ये पता है हाँ पापा थे, ये थे, ऐसे थे, और उन्हें कुछ नहीं पता। बस खून का ही रिश्ता है उनका। समाज के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा है? समाज के साथ तो अच्छा ही रहा, समाज तो अच्छे मेरी इज्जत करती है, मुझे सम्मान की नज़र से देखते हैं सभी लोग। जी जी। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी जी। आपके परिवार का आपका कैसा माहौल था इनके जाने के बाद?
ठीक था, नॉर्मल था, जैसे होता है। जी पर जी कोई बात नहीं, बहुत आई उतार चढ़ाव, सब ठीक है। जी जी। इनके जाने के बाद आपका जीवन किस प्रकार से संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उस टाइम में आपकी बच्चियां जो हैं पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की हुई थी। अरे वो संघर्ष तो बहुत, मतलब कुछ आए कुछ नहीं आए, सब ऐसे ही जी हो जी गया। बच्ची अच्छी निकल गई, बच्ची ने मतलब ऐसा कोई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं की कि परेशानी वाली कि जिससे मुझे परेशानी हो जाए। जी जी। अच्छी पढ़ गई थी, अच्छी शादी हो गई उनकी, हम्म, अपने घर में ठीक है सब। अभी मतलब दोनों उन्होंने मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी कि जैसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं तो वैसे सब कुछ सही रहा मेरे साथ। नहीं नहीं, जैसे आप, मेरा कहने का मतलब आप मतलब अकेले थी, और फिर उनके एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या क्या समस्याएं आई, क्योंकि दौड़ भाग स्कूल ले जाना ले नहीं आना। नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ। हाँ वो जी कुछ जी नहीं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ ना, तो जी जी उसके चाचा थे, जी उसके जी। दादाजी रिटायर्ड थे आर्मी से, तो इन लोगों ने कर दी थी। मतलब परिवार का आपको परिवार का साथ बहुत मिला था, संपूर्ण साथ मिला था। संपूर्ण मिला था। जी जी क्योंकि मैं अकेली होती तो बहुत दिक्कतें आती मुझे, पर जी जॉइंट जी फैमिली में तो इन सब ने सहयोग किया, जी। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, चलिए, इस बात से हमें काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि आप जॉइंट फैमिली में हुए हैं, हम्म जिससे आपके दोनों बच्चे अच्छे हम्म। जगह पे गए हैं। अभी दोनों शादीशुदा हैं। हाँ, दोनों शादीशुदा हैं, जी और जी एक झांसी में, एक दिल्ली में, जी और जी दोनों जॉब कर रही हैं अपने, जी जी दोनों अपनी अच्छी गृहस्थी चला रही हैं। जी जी। अच्छा, हम्म। ये मतलब 4 मार्च 1995 से पहले एक आप सामान्य लाइफ जी रही थी, जैसे भारतीय नारी जीती है, और उसके बाद एकाएक आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो आपको लोग वीर नारी के नाम से जानने लगे, लोग कैप्टन राकेश शर्मा जी की वाइफ के नाम से जानने लगे। तो आपके को ये कैसा अनुभव कराता है एक वीर नारी के रूप में? अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि कुछ कोई मुझे मेरे पति के नाम से पुकार रहा है। जी जी। हाँ, तो ये अच्छा तो लगता है। अभी इंसान को जब जाना होता है, जब जाता ही है, भगवान तो लिख के भेजता है। हम्म। पर अगर एक्सीडेंट में कुछ हो जाता तो कोई मुझे इतना नहीं जानता, जी जी जो मुझे आज जो सम्मान से सब जी जी देख रहे हैं। जी जी तो बस इसी बात की खुशी होती है, और ऐसे ही जीवन निकल गया है। जी। अभी हम वो आपने शाम के टाइम में पुराने घर पे हमें ले गए थे, तो वो पेड़ का क्या स्टोरी, आपने पेड़ का बताया था कि वो। कुछ नहीं, बस इनके हाथों का है, उनकी यादें हैं वो। जी जी। उनका एक आखिरी निशानी है, वो। पेड़ लगाया था उन्होंने, वो आज भी जिंदा है, 30 साल हो गए। जी जी, उस पेड़ तो को। बस वो पेड़ आज भी जिंदा है, तो उसमें उनकी यादें बसी हुई है। उस जी पेड़ को देख के हमें याद आ जाती है कि ये इनके हाथ का लगा हुआ है। जी जी, एक हाँ, भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ा हुआ है। हाँ, जी तो उस जी। पेड़ को देख के अच्छा लगता है। ये सुबह जाते थे ये घूमने, हम्म ये फौजी तो जाते ही है, तो हम तो सोते रहते थे, तो हमें जगा के जाते थे कि हम जा रहे हैं, कुंडी बंद कर लो। हम्म। तो हम कुंडी, तो बहुत अच्छे थे ये, बहुत इनकी इतनी बातें हैं, बहुत रोमांटिक थे, बहुत अच्छे थे। आपने एक घटना शेयर की थी, शायद गेम खेल रहे थे फुटबॉल हाँ के हाँ दौरान, हाँ हाँ। तो उन्होंने आपने बताया था कि हाँ, वो आप उसके बारे में हमें जिक्र कीजिए। वो 94 की बात है शायद, हम्म 1 साल पहले की है, 90 इनके जाने से। हम्म तो ये फौजी खेलते, मतलब सुबह सुबह खेलने जाते हैं, तो ये खेलने गए थे, और मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा आए क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, इनको ऑफिस भी जाना है। तो एक आए थे इनके ऑफिस के, तो इन्होंने बोला कि सर की लग गई है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो वो वॉलीबॉल खेलने में किसी की कोहनी यहाँ लग गई थी, तो आईसीयू में हो गए थे। तो डॉक्टर ने मतलब बहुत वो हो गया था कि घर पे यहाँ मथुरा में तार भी भेज, उस समय तार चलते थे, हम्म। तो तार भेजा था कि आपका बेटा बहुत सीरियस है। तो उस समय तो भगवान ने बचा दिया, क्योंकि इनको बहुत नाम करना था ना, इसलिए फिर दोबारा फिर चले जी गए। जी, वीर गति देख, को हाँ, उस कर। समय कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता, जी जी उसके बाद फिर चले गए। जी जी। हम्म। देखो ये एल्बम है इनकी, इसमें ये लिखा है ना, इंदू रॉक्स। जी जी। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंदू रॉक्स। अपना नाम और मेरा नाम। जी हम्म। जी पर यही है कि
अब बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है जी काफी चीजें, जी खो जी गई हैं सारी, इसमें कुछ बहुत गायब भी, खो भी गए हैं सारे, बहुत जी फोटो। जी। बहुत शौक था। इनकी बेटी गई है बड़ी वाली इनके ऊपर, उसके भी बहुत फोटो हैं। अच्छा देखो ये रहा मेरा फोटो, मैंने आपको बताया था ना कि बच्ची अच्छा, सी। ये हाँ हाँ। हाँ, शादी से पहले इन्होंने मुझसे बोला था एक अपना फोटो भेज दे, जी जी तो मैंने ये वाला भेजा था, तो बोले कि ये इसमें कितनी बच्ची सी लग रही है, जी जी। तो फिर मैंने दूसरा फिर भेजा था सच साड़ी। में ये बच्ची सी वो और किसी को दिखाते हैं, वो कहते हैं वो किस बच्ची से शादी कर रहे हैं ये। हाँ ये बहुत बच्ची सी फोटो थी। लेकिन ये बहुत प्यारी सी लग रही हैं आप, हाँ लग ही नहीं रही हैं ये आप हैं। बहुत छोटी थी मैं। हम्म, इन्होंने मुझे पढ़ाई कराई थी आगे, शादी के बाद ग्रेजुएशन किया था मैंने। जी जी फोटो खींचने का बड़ा शौक था इनको, फोटो खींचते रहते थे। जी।